दोस्तों 12वीं पास के लिए यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60,244 पदों पे बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। मैंने जो है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है 2 वीडियो कवर किया हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है बहुत सारे डाउट्स हैं इस भर्ती को लेकर। तो हम कौन कौन से डाउट्स को कवर करने वाले हैं इस भर्ती के बारे में, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी जो है पॉइंट यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोग को जो है ना आसानी से समझा सकूँ कि हम क्या क्या इस जो है वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। यही हमारा जो है मेन मुद्दा रहने वाला है इस वीडियो का। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एज और हाइट में कितना छूट मिलेगा। तो दूसरी पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे। एग्जाम कब होगा, रिटन एग्जाम का भी डेट आ चुका है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। आपको बहुत ही कम समय यहाँ पे मिल रहा है तैयारी करने के लिए, तो आप लोग तैयारी जोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी जो है यूपी पुलिस कर रही है और इसका नोटिस में आपको दिखाएंगे, ऑफिशियली अपडेट भी दिखाएंगे। अदर स्टेट को एज एंड हाइट में कितना छूट मिलेगा, क्या एज हाइट में छूट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या कि सरकार कहती है कि हम इतना से इतना के डेट बीच का आपका जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई रिजर्वेशन लेना चाहता है तो अपना जाति देगा, निवास लगाएगा ना। अगर कोई यूपी का निवासी है तो ये जाति निवास लगता है, कंपलसरी होता है लगाना। अगर आप SC ST OBC से हैं या EWS से हैं तो अपना जाति निवास जरूर यहाँ पे देंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्स का जो है इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप ओल्ड जो है जाति निवास लगा देंगे तो आपको परेशानी हो सकता है। तो आप समझ लीजिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑफिशियली क्या इन्होंने कहा हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कब से कब तक का बना होना चाहिए जो जाति निवास आय है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। अदर स्टेट को कितना सीट पर कोटा रहता है और अदर स्टेट को कितना सीट पर फाइट करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए, अदर स्टेट को कितना पर सीट पर कोटा यहाँ पे होता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले यहाँ पे अलाउ है, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अदर स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे सीट पे फाइट यहाँ पे होने वाली है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो पहले हम समझते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 110% वो जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट से अगर आप आते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अपनी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे हैं तो इजीली आप फॉर्म को भरिएगा। एक ही शर्त है यहाँ पे, क्या तो शर्त वो है कि आपको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो रिजर्वेशन होता है ना वो आपको यहाँ पे नहीं मिलना, जैसे कि आपकी एज में जो छूट होती है, वो आपकी हाइट में जो छूट होती है वो आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप जनरल कैटेगरी में आएंगे जिसमें आपका 24,102 यहाँ पे सीट है ना, इसी कैटेगरी के अंतर्गत आप फाइट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 24,102 जो पद है इसी के अंतर्गत अदर स्टेट वाले को यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा भी यहाँ पे रहने वाला है। तो हमने 2 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर कर दिया। पहला क्या कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, 100% भर सकते हैं। वो 12th पास किए हैं किसी भी बोर्ड से, कितना भी परसेंट के साथ तो फॉर्म भर सकते हैं। और उनका जो कोटा है सीट रिजर्वेशन का वो 24,102 में फाइट होने वाला है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के भी अनरिजर्व कैटेगरी लोग भी इसमें शामिल हैं। अदर स्टेट जो होता है ना, UR मतलब होता है अनरिजर्व, अनारक्षित। अनारक्षित में अदर स्टेट भी रहते हैं, इसके अलावा यूपी के जो अनरिजर्व हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो 24,102 के जो सीट है इसी के अंतर्गत आपका फाइट यहाँ पे होने वाला है। बाकी जो ये कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी वाइज इन्होंने रिजर्व करके दे दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स ही इसके अंतर्गत जो है मतलब सिलेक्शन करेंगे इसके इस सीट पे, समझ रहे ना। तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है अनरिजर्व में भी, और अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पे अच्छा खासा सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पदों की संख्या ज़्यादा है तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि मेरा क्या होगा। आप तैयारी करिएगा ना अच्छे से तो आपका 110% यहाँ पे होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका जो है एग्जाम कब तक संभावित है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है 20 तारीख के डेट में ही एक नोटिस बहुत ही पहले यहाँ पे जारी कर दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे ये इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, मतलब विज्ञापन संख्या यहाँ देखेंगे। यहाँ पे जो है प्रिय महाशय महोदय यहाँ पे लिखा गया है, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा में पूरे प्रदेश में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी का भाग लेना संभावित है। तो इनके द्वारा पहले से ही ये डेट को फिक्स किया गया है कि 11
फरवरी 2024 को हम एग्ज़ाम जो है संभावित रखे हुए हैं। तो इन्होंने लेटर लिखा हुआ है सभी को, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है कि 25 लाख के आसपास जो है परीक्षार्थी यहाँ पे संभवतः फॉर्म भर सकते हैं। इनका जो अनुमान है, अब एग्ज़ाम बहुत बड़ा है ना, वैकेंसी भी तो बहुत बड़ी है, तो ये लोग एक अनुमान लगा चुके हैं बिहार पुलिस के जो ये पदोन्नति बोर्ड वाले हैं कि इतनी वैकेंसी के लिए फॉर्म यहाँ इतना गिर सकता है। तो उस हिसाब से ये लोग जो है ना जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसके लिए ये लोग जो है यहाँ पे क्या किए हैं, सभी जो है एग्ज़ाम सेंटर्स को ये लोग लेटर लिखे हुए हैं कि इतने तारीख को जो है संभावित है सभी जिला अधिकारी द्वारा जनपदीय पुलिस अधीक्षक पुलिस आयुक्त के सहयोग से कराया जाना है। तो सभी जिला अधिकारी सभी जनपदीय पुलिस जो है इनको ये लोग जो है लेटर लिखे हैं कि आप लोग जो है केंद्र की व्यवस्था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग करिए। तो आप लोग दोस्त यहाँ पे जो है ना तैयारी करना जोर शोर से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास समय बहुत कम है। 11 फरवरी 2024 को आपका जो है संभावित एग्जाम है। अब हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, अगर कोई दिक्कत आती है कोई समस्या आती है तो, लेकिन संभावित पूरा है कि 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। अब हम समझते हैं कि आपकी एज और हाइट में क्या रखा गया है। देखिए एज यहाँ पे समझ लीजिए 18 से 22 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है, ये मेल के लिए रखा गया है, ठीक है। दूसरा उम्र सीमा रखा गया है 18 से 25 फीमेल के लिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? जी नहीं, उनके लिए यहाँ पे जो है ना उम्र सीमा 18 से 22 ही रहने वाला है, फीमेल के लिए 18 से 25 रहने वाला है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है, यहाँ पे जो SC ST OBC है उनको 5 ईयर्स का छूट एज में यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे अनुसूचित जाति को जो उम्र रखा जाएगा, यहाँ पे SC की मैं बात कर रहा हूँ, SC का यहाँ 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र गणना करी जाएगी। तो ये 5 वर्षों का छूट जो है अनुसूचित जाति को मिल रहा है। यूपी के अगर वो निवासी है तो 18 से 27 वर्ष हो जाएगा, ठीक। दूसरा है यहाँ पे आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी ST को भी यहाँ पे 18 से 27 यहाँ पे उम्र सीमा रहने वाला है। 1 जुलाई 2023 को गणना किया जाएगा। OBC को 5 ईयर्स का अपर एज में छूट मिलने वाला है। अब इसमें कोई महिला हो या कोई मेल हो या फीमेल हो, दोनों को यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यूपी का अगर कोई निवासी है, यूपी का अगर कोई निवासी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं को ये सिर्फ छूट मिलने वाला है। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो उनका उम्र जो है 18 से 22 वर्ष ही यहाँ पे रखा जाएगा, और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रखा गया है उम्र में। तो ये आपकी उम्र यहाँ पे जो है रखी गई है, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में कवर किया होता। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। बहुत सारे लोग जो है हाइट को लेकर कंफ्यूजन है। तो देखिए हाइट में कोई आपको छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 से 22 वर्ष यहाँ पे देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1 जुलाई 2023 को आपका उम्र काउंट किया जाएगा, जो कि इसका डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया हुआ है। महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष की आयु यहाँ पे रखी गई है, और 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। और बाकी मैंने बताया SC ST और OBC कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का जो है अपर एज में यहाँ पे छूट इनके द्वारा रखा गया है। तो आपकी यहाँ पे आयु के बारे में समझ में आ गया। अदर स्टेट वाले आप हैं तो 18 से 22 के बीच आएंगे, भले आप किसी कैटेगरी से आते हो। अब हम बात करते हैं कि हाइट में क्या रहता है। देखिए हाइट में कोई किसी को छूट नहीं मिलने वाला है, भले वो अदर स्टेट का हो या जो भी हो। देखिए हाइट जो है ना वो एक सबके लिए यहाँ पे रखा गया है। थोड़ा सा छूट है आपको ST कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ देखेंगे तो मेल के लिए सबसे पहले जनरल OBC और SC को 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपको चाहिए, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया हुआ है ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ST के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। मेल ST को छूट मिलता है, वो भी यूपी के निवासी तो ही। अब आप बोलिएगा कि मैं जो है बिहार का ST हूँ तो क्या मुझे नहीं, आपका हाइट यही रखा जाएगा। भले आप बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो या झारखंड के हो, आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आप जनरल में आ जाएंगे, अनरिजर्व में आ जाएंगे, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी 168 हो जाएगी। ये जो भी आपका रिजर्वेशन है ना, जैसे ST का कोई कैंडिडेट है और यूपी से 160 सेंटीमीटर की हाइट जो है तो वो फॉर्म भर सकता है, तो हाइट में ये आपको छूट रहता है। अब यहाँ देखेंगे तो फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट जो है जनरल OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम और ST के लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट चाहिए, तो आप फॉर्म भरेंगे।
लेकिन अदर स्टेट का कोई फीमेल है तो उनका भी हाइट यहाँ पे 152 ही रखा गया है। अदर स्टेट का कोई फॉर्म भर रहा है, फीमेल है, तो 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जातीय निवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, इसमें से कोई एक आप आईडी प्रूफ के साथ जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। दूसरा देखेंगे तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट भी आप उसे बोल सकते हैं। जाति उनके लिए जो यूपी के हैं, SC ST OBC, आप जाति अपना बनवा लीजिएगा। और फोटोग्राफ चाहिए, हाफ फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड का, 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। इसकी वजह से सिग्नेचर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। सिग्नेचर जो है आपको ब्लैक इंक से बोला गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ये जानकारी दिया गया है। अब हम बात करते हैं ये जो जातीय निवास है ये कब का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पे ये जानकारी लिखा गया है कि जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का जो है आपका होना चाहिए। तो जो भी आप लोग यूपी से हैं और जाति निवास आप जो है पुराने वाले रखे हैं तो उसको आप नया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नोटिफिकेशन में 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन की जो अंतिम तिथि है उतना तक भी निर्गत होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे इसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, आप देखेंगे तो लास्ट डेट यहाँ पे देखिए बताएगा 27 तारीख से लेकर आप जो है यहाँ पे देखेंगे तो 16 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो 16 तक भी अगर आपने जाति निवास बनवा लिया और अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो मैंने आपको बताया ना 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए, या उस दिन या उसके बाद का अगर आपने जो है यहाँ पे जाति निवास ये सब बनवा लिया है या EWS हो, वही यहाँ पे वैलिड होने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको जो है। अगर आपके पास इससे पहले है तो आप उसको भूल जाइए, नया बनवा लीजिए ताकि आपको यहाँ पे काम आ सके। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके जो है यहाँ पे लगने वाले हैं। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि हम जो है 10वीं के बाद जो है डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? 100% भर सकते हैं। डिप्लोमा जो है 12th का जो है एक समकक्ष माना जाता है। तो अगर आप 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा किए हैं ना तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे 12th पास तो भर ही सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। आई होप आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, अभी भी कोई कमेंट डाउट्स बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अवश्य जो है कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाने के लिए। स्टार्टिंग में सैलरी के बारे में बता दिया गया है, इसके बाद से आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसी दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। तो 27 तारीख से मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। वो वीडियो नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम से भी मेरे जुड़ जाइए, क्योंकि छोटी छोटी जो भी अपडेट आती है ना मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सअप चैनल भी है मेरा, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।